हो मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जब से देखी है तस्वीर तब से सुधर गई है तकदीर वो अब तो होगा, वो अब तो होगा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो होगा मेहरबा। ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया है और अब भगवान मान मर्दन किसका कर रहे हैं? कामदेव का। जो कामदेव को घमंड था कि मैंने दुनिया को जीत लिया है, अब तक भगवान कन्हैया ने की है रास और ठाकुर जी करने जा रहे हैं महारास। और इस महाराज को बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों को। इस महाराज को सुनने के लिए अपने अपने दिल में थोड़ा संन्यास वैराग्य ले लेना, क्योंकि भोगी विलासी इस महाराज को समझ नहीं पाएंगे। अब तक भगवान ने क्या किया? रास
वो अब करने जा रहे हैं महाराज। एक दिन कामदेव आया है नारद बाबा के पास और नारद बाबा से कामदेव ने कहा, नारद आओ हमसे युद्ध करो। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, कामदेव मैं तुमसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। क्यों? और भैया विजय सिंह सिकेरा से साधुवाद, धन्यवाद। नारद बाबा कह रहे हैं, कामदेव मैं तुमसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक बार मैं तुझसे युद्ध किया था तो मुझे बंदर बनना पड़ा था। हाँ, तू युद्ध करना चाहता है कामदेव तो मैं तुझे योद्धा बता सकता हूं। चले जाओ वृंदावन में, जो नंद का छौना है, जशोदा का लाला है, जिसका नाम है श्री कृष्ण, कह देना मुझे नारद ने भेजा है और वो तुम्हारे युद्ध करने के लायक योद्धा है। आज कामदेव आया है वृंदावन भगवान कन्हैया के पास और कहा, मुरली मनोहर तुमने अपनी बल से दुनिया को जीत लिया है, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं। ठाकुर जी ने कहा, कामदेव एक बात बता, कौन सा युद्ध करेगा हमसे? किले वाला करेगा या मैदान वाला करेगा? भगवान कन्हैया की बात सुन करके कामदेव ने कहा, मैं तुमसे दोनों युद्ध करूंगा, किले वाला भी मैदान वाला भी। तो भगवान कन्हैया ने कह दिया है, आ जाना कार्तिक पूर्णिमा को। जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी उस दिन मैं महाराज करूंगा निधि वन में, मेरा तेरा युद्ध उसी निधि वन में होगा। अब यहां से भगवान कन्हैया महाराज की तैयारी कर रहे हैं भक्तों। और दिन तो यशोदा मैया भगवान का श्रृंगार बनाती थी, नहलाती धुलाती थी। आज महाराज के लिए भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से अपना श्रृंगार किया है, अद्भुत श्रृंगार किया भगवान ने। वो हाथ में बंसी लेकर के भगवान कन्हैया कहां पहुंचे हैं? निधि वन में। भगवान कन्हैया ने एक रात्रि का निर्माण किया है और वो रात्रि कौन सी थी महाराज? और जिसने भगवान कन्हैया ने महाराज किया था उसमें भगवान की उम्र कितनी थी? 7 महीना 7 दिन, 7 साल 7 महीना 7 दिन की भगवान की उम्र थी प्यारे। और 7 साल 7 महीना 7 दिन की रात्रि भगवान ने व्यतीत की है। आज उन सब की एक रात्रि भगवान ने बना दी है और उस रात्रि का नाम है पितारा रात्रि। बहुत सुंदर रात्रि भक्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नहनी नहनी फुहारें गिर रही है, पूर्वाई की हवा चल रही है। और बेटा क्या हुआ? अरे कोयल कूकी रही है बागन में, कोयल कूकी रही है बागन में, आई रही मधुर सुगंध फूलन में। अरे प्रभु आई गए हैं निधि वन में, बंसी ले गई हाथ में। अरे बोलिया पार बसुरिया बज रही, पल्ली पार सखी लहरा। बसुरिया पल पारी मर्दो ध्यान से सर।
बंसी को हाथ में ले लिया भक्तों, और भगवान ने बंसी से कहा, ये बंसी आज तक तो मेरे काम नहीं आई, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की लेकिन आज तक तू मेरे काम नहीं आया। बंसी ने कहा, कन्हैया तुमने क्या सेवा की है मेरी, जो तुम उल्हाना दे रहे हो हमें। भगवान कन्हैया कहने लगे, बंसी जब तुझे भूख लगती है तो अपने ओठों का रस पिलाता हूं मैं तुझे, तुझे नींद लगती है अपने कमर की बिस्तर पर सुलाता हूं तुझे मैं, तू थक जाती है तो तेरे इन छिद्रों पर अपनी अंगुली धर कर तेरी चरण सेवा करता हूं। बंसी ने कहा, कन्हैया ये बातें बनाना बंद करो, अब ये बताओ मुझे करना क्या है। भगवान कन्हैया कहने लगे, बंसी आज इतना मीठा स्वर निकाल आज तीनों लोग स्तंभ हो जाए। और परीक्षित महाराज, ये भगवान की बंसी कौन है? ये भगवान की बंसी हम और आप ही हैं, ध्यान रखना, कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं। क्योंकि भगवान ने दुनिया को संदेश बंसी से भेजा है कि जो स्वभाव बंसी का होता है वो स्वभाव हमारा और आपका होना चाहिए। आपने देखा होगा बंसी अंदर से खोखली होती है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है, ऐसे ही हमारे तुम्हारे अंदर कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। बंसी जब बोलती है तो इतना मीठा बोलती है प्यारे कि दुश्मन को भी अपना बना लेती है। और वही भाषा हमें और आपको बोलनी चाहिए। और भक्तों, दुनिया में केवल भाषा का ही फर्क है, भाषा से लोग अपने पराये हो जाए और भाषा से ही पराये लोग अपने हो जाए। और मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया में आए हो तो केवल अपने दिल में प्रेम की भाषा, मधुर भाषा, जहां मधुर भाषा होती है, प्रेम की भाषा होती है प्यारे, वहां पे परमात्मा अपने आप आ जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। आज बंसी को भगवान ने अपने हाथ में लिया है। कृष्ण बजाई बांसुरी और मोहे तीनों लोग। आज भगवान ने बंसी को अधरों पर रखा है। सबसे पहले भगवान ने नाम बंसी से राधा रानी का लिया है, और हर गोपी का नाम भगवान ने बंसी से लिया है। और बेटा कैसे अरे ऐसी बजाए गई बंसिया रे श्याम, ऐसी बजाए गई जैसे ही भगवान कन्हैया ने महाराष्ट्र में बंसी को भक्तों बजाया है, आज गोपियां भागने लगी हैं। और एक बात बता दूं, गोपियां जैसे बैठी थी, कोई स्नान कर रही थी महाराज, मुंह पे साबुन लगा हुआ है, मुंह नहीं धोया है, बिना मुंह धोए भाग रही है, काउन आभूषण उल्टे सीधे पहन लिए और गाती जा रही है लाला। गोपियां भाग रही कह रही श्याम, श्याम तेरी बंसी में पागल कर डाली कन्हैया।
अरे मैं घायल करतारी नाम तेरे मुरली मैं पागल करतारी ताली खोलो आप लोग। और गोपियां कैसे भाग रही हैं? मेरे श्याम ने बीन बजाई है